भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा दिया था, जिससे इसे रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर आंतरिक मामलों पर अपना संविधान, ध्वज और स्वायत्तता प्राप्त करने के अधिकार थे। हालांकि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक ऐतिहासिक कदम था, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ से पूर्ण रूप से एकीकृत करना था। सरकार ने तर्क दिया कि विशेष दर्जे ने क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न की है और अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। अनुच्छेद 370 को रद्द करके सरकार ने क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास, निवेश और बेहतर प्रशासन लाने की कोशिश की। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही सरकार ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। इस पुनर्गठन का उद्देश्य प्रशासन को सुव्यवस्थित करना और क्षेत्र को बेहतर प्रशासन प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर की अपनी विधायिका होगी, जबकि लद्दाख सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होगा। अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करने के फैसले को प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली। समर्थकों ने इसे राष्ट्रीय एकता और विकास की दिशा में एक साहसिक कदम बताया और तर्क दिया कि यह क्षेत्र में आर्थिक विकास, निवेश और शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि विशेष दर्जे ने केवल अलगाववाद को कायम रखने और विकास में बाधा डालने का काम किया है। हालांकि आलोचकों ने इस निर्णय को लागू करने के तरीके और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं पर इसके संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। नागरिक स्वतंत्रता के निलंबन, संचार ब्लैकआउट और क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती के बारे में आशंकाएं थीं। इसके अतिरिक्त इस कदम की जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं ने आलोचना की, जिन्होंने इसे क्षेत्र की स्वायत्तता और पहचान पर हमले के रूप में देखा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया हुई। कुछ देशों ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए बातचीत और संयम का आह्वान किया। निरस्तीकरण के बाद भारत सरकार ने क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें धीरे धीरे प्रतिबंधों में ढील देना, इंटरनेट सेवाओं की बहाली और स्थानीय चुनाव कराना शामिल है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित करने, विश्वास के पुनर्निर्माण और क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और विकास सुनिश्चित करने में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। अनुच्छेद 370 हटना इन चुनौतियों से निपटने का मार्ग प्रशस्त करेगा।